नमस्कार दोस्तों वैसे तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव पूरी तरह खत्म हो चुका है और उसके रिजल्ट भी आ चुके हैं। यानी केजरीवाल की जो पार्टी थी आम आदमी हार चुकी है और बीजेपी पूरी तरह यानी पूर्ण बहुमत से जीत चुकी है। लेकिन दोस्तों अभी 10 दिन से लगातार सीएम पद का चेहरा किसी को भी नहीं पता था। लेकिन दोस्तों आज की जो खबर है, जो आज ट्रेंडिंग में है पूरे इंडिया में, वो एक ही बात है कि दिल्ली की सीएम बनी है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता, उनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। अधिकतर जितने भी लगभग इंडिया में 36 स्टेट है, तो जो दिल्ली के रहने वाले हैं वो भी नहीं जानते होंगे। जो उनके इलाके के रहने वाले हैं केवल वही रेखा गुप्ता के बारे में जाने होंगे, माने जानते होंगे। लेकिन दोस्तों क्यों बीजेपी ने, यानी बीजेपी की जो अध्यक्ष है या फिर बीजेपी के जो चुनाव करते हैं सीएम पद का, तो क्यों एक महिला को दिल्ली का सीएम बना दिया है। दोस्तों हाल फिलहाल में अभी 2024 से पहले चुनाव हुआ था 2023 में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, एकदम नया चेहरा बीजेपी का आ गया था। मतलब जो कार्यकर्ता जो जाके स्टेज पे नहीं चेयर पे बैठा था, उसका नाम लेके बीजेपी वालों ने उनको चौंका दिया था और वहाँ का राजस्थान का या फिर मध्य प्रदेश का सीएम बना दिया था। यानी कार्यकर्ताओं को मौका मिल जाता है सीएम बनने का। लेकिन दोस्तों जो रेखा गुप्ता बनी हैं, आपको इनके बारे में हम बताते हैं कि कौन है रेखा गुप्ता, आखिर क्यों इन्हें दिल्ली का सीएम बनाया गया है। दोस्तों दिल्ली के पॉलिटिक्स का इतिहास रहा है कि यहाँ पे जो सीएम बनती हैं वो एक महिला ही बनती हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कि दिल्ली की पहली महिला सीएम जो थी सुषमा स्वराज, जिन्हें 1998 में बीजेपी के ही द्वारा बनाया गया था, कुछ दिन तक रहीं। लेकिन दोस्तों उसके बाद कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से दिल्ली में आ जाती है। तो 2003 से 2013 तक लगातार शीला दीक्षित लगातार दिल्ली में सीएम बनी रही। और दोस्तों ये थी दूसरी महिला। जब आम आदमी पार्टी में जब से केजरीवाल 10 साल से सरकार संभाल रहे थे, उसके बाद दोस्तों उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे, जेल भी चले गए। उन्होंने दिल्ली सीएम से इस्तीफा दे दिया और उनके स्थान पे अतिशी एक महिला है, उन्हें बनाया गया था। कुछ दिन वो भी चली। लेकिन दोस्तों अब आई है बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से। उसके बाद एक महिला को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिए हैं सबके फ्रंट के सामने। वही महिला जो इससे पहले बीजेपी की कार्यकर्ता हुआ करती थी। दोस्तों आप पीछे तस्वीर चल रही है, तस्वीरों में देख सकते हैं कि यही है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता, वैसे जो गुप्ता परिवार वो बनिया से बिलोंग करता है और दिल्ली में जो बनिया परिवार है यानी बनिया समुदाय है लगभग 8% है। वैसे तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि प्रवेश शर्मा को क्यों नहीं बनाया गया। उन्होंने तो केजरीवाल को ही उनके सीट से हरा दिया था। और दोस्तों केजरीवाल को हराने के बाद प्रवेश शर्मा का नाम बहुत पहले था, उसके बाद मनोज तिवारी का नाम था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बीजेपी ने सबको चौंका दिया है। प्रवेश शर्मा का जो मतलब जो वोटर्स है यानी उनके समुदाय के, वो जाट समुदाय से आते हैं, उनका भी 8% है। मतलब पूरे दिल्ली में दबदबा है वोटों का। लेकिन दोस्तों एक महिला को बना दिया गया। अब आइए बात करते हैं कि महिला को बनाने का कारण क्या है, क्यों आखिर दिल्ली में महिला ही सीएम बनती है। देखिए दोस्तों सब पार्टियां आई, जैसे बीजेपी वहाँ पे आई, आम आदमी पार्टी आई, कांग्रेस आई, सबने महिला उतारा। दिल्ली का चुनाव अधिकतर महिला के ऊपर ही लड़ा जाता है। जैसे दोस्तों आम आदमी पार्टी ने चुनाव जब नहीं था, चुनाव लड़ रहे थे, तो मतलब उसके बाद उन्होंने 2100 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया था। वहीं पर दोस्तों क्या हुआ कि बीजेपी सरकार जब चुनाव लड़ रही थी तो महिलाओं को 2500 रुपये महीना देने का वादा कर दिया था। और दोस्तों आपको जान के आश्चर्य होगा कि दिल्ली के जो राजनीति है उसमें महिलाओं का वोटर लगभग 1 करोड़ है। और आपको जान के और भी ज़्यादा आश्चर्य होगा कि टोटल आबादी दिल्ली की लगभग 2 ही करोड़ है। यानी 50% वहाँ पे मेल है तो 50% फीमेल है। ठीक है दोस्तों, अगर जो किसी एक आदमी को बनाया जाता तो 50% महिलाएं छूट जाती और जो 50% बचता उसमें 40% अदर समुदाय के लोग होते वो भी नाराज हो जाते। यानी एक आदमी को अगर जो दिल्ली का सीएम बना दिया जाता तो केवल 10% ही लोग खुश होते। और दोस्तों बीजेपी बहुत बड़ा निशाना साधना चाहती है। रेखा गुप्ता नए चेहरे को लाके एक मिसाल कायम करना चाहती है जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले। अभी ने नारी शक्ति संसद में महिला सशक्तिकरण के लिए जो बहुत सारे लोकसभा की सीटें रिजर्व की गई, उसी के तर्ज पे महिलाओं को आगे रख के महिला के लिए बीजेपी काम कर रही है। आपको बता दें कि पूरी इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें लगभग 80 करोड़ 70 से 80 करोड़ केवल महिलाएं ही हैं। तो दोस्तों बीजेपी एक तीर से 36 निशाना साध रही है क्योंकि उसको हर स्टेट में यहाँ पे चुनाव लड़ना है। दोस्तों वैसे तो फिलहाल में 14-15 राज्य में बीजेपी की सरकार है, वहाँ के जो सीएम है एक मेल को यानी एक आदमी को बनाया गया है और वहाँ दोस्तों दिल्ली में एक महिला को
को बना दिया गया। रेखा गुप्ता की बात करें तो रेखा गुप्ता बचपन से ही बीजेपी में लगी हुई थी। उन्होंने पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, तो दोस्तों पहले छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, उसके बाद वहाँ से जीत गई। उसके बाद दोस्तों वो अपने इलाके से पार्षद का चुनाव भी जीत चुकी थी। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे मेयर का चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार गई। और आपको जान के ये बात बिल्कुल आश्चर्य होगी कि वो इससे पहले, यानी जब लोकसभा का चुनाव था या फिर विधानसभा का चुनाव था, दो बार, एक लोकसभा में भी हारी थी और 2 बार विधानसभा में भी हारी थी। जो 20 वाला था चुनाव, उससे पहले जो 2015 वाला था उससे पहले, यानी 2 बार विधायक नहीं बन पाई थी। लेकिन जब तीसरी बार लड़ी वो डायरेक्ट विधायक बनी और बीजेपी ने उनका नाम अनाउंसमेंट कर दिया सीएम पद के लिए, तो डायरेक्ट दिल्ली की सीएम बन गई। दोस्तों दिल्ली के सीएम बनते हुए आज ही शपथ ग्रहण के लिए, आज ही जो यमुना है, यमुना नदी, उसमें सफाई बहुत ही तेजी से चल रही है। और रेखा गुप्ता ने ऐलान कर दिया है कि 1 साल के अंदर गंगा से भी ज़्यादा क्लीन बनाएंगे यमुना को। ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों आगे देखिए होता है क्या, और एक महिला को सीएम पद देने का क्या बेनिफिट दिल्ली वालों को मिलता है, तो ये तो दिल्ली वाली जनता ही जाने। और बीजेपी एक महिला को सीएम में उतार दे, सीएम पद के लिए उतार दे रही है, तो क्या उससे पूरे देश पे निशाना साधती है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आगे होता है क्या। फिलहाल दोस्तों दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता बनाई जा चुकी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।